बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर इमरान। बेटे एम के प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से आज हम आपसे मुखातिब हैं। फेज़ 3 के टेस्ट स्टार्ट कर दिए हैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने। फेज़ 2 में मुख्तलिफ सीट्स के आलमोस्ट लेक्चरर के टीजीटी उर्दू के टेस्ट हो चुके हैं। फेज़ 3 के जो टेस्ट सीरीज़ है वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने अनाउंस कर दी है। बेटे अक्टूबर में ये टेस्ट इंशाल्लाह कंडक्ट होने जा रहे हैं। अक्टूबर के आखिर में जो स्लिप्स हैं वो अपलोड होना शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो आज हम आपसे मुखातिब हैं फेडरल की जो लेक्चरर उर्दू की कोर्स आउटलाइन है उसके हवाले से। लेक्चरर उर्दू की तैयारी किस तरह की जाएगी, उसके लिए कौन कौन सा डाटा है, रेलिवेंट डाटा, रेलिवेंट बुक्स और जो कमीशन का मुतय्यन करदा सिलेबस है उसको आज इंशाल्लाह हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। कोशिश करें वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहें ताकि आप उन तमाम सवालात के तसल्ली बख्श जवाबात ले सकें जो लेक्चरर उर्दू की तैयारी के लिए आपके जहन में होंगे। हम बेटा चलते हैं सबसे पहले इन वैकेंसीज के ऐड के लिए। ये जो इश्तिहार था लेक्चरर उर्दू का, इसकी ऐड नंबर 4 है और केस नंबर 74 है और ये 2023 में सीटें जो थी उनका इश्तिहार आया था। बहुत सारे बच्चों के जहन में ये सवालात होते हैं कि सर ये किन सीट्स की जो है वो टेस्ट ये हो रहे हैं। तो बेटा सबसे पहले जब आपने तैयारी शुरू करनी है तो दो चीज़ों को मेंशन करना है, तैयार करना है। सबसे पहले आप अपना मेक श्योर कि आपका जो केस नंबर है वो सेम है, क्योंकि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो कोर्स मुतय्यन किया है वो केस नंबर और इश्तिहार नंबर की मुताबिकत से किया है। उसमें थोड़ी सी मुख्तलिफ सूरतें हो सकती हैं। 24 का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है, 23 का सिलेबस जो है उसके कोर्स कंटेंट मुख्तलिफ हैं। तो सबसे पहले आपने इंश्योर करना है कि ये जो आपके इम्तिहानात होने जा रहे हैं ये केस नंबर इश्तिहार नंबर 4 और 5 के हैं। इश्तिहार नंबर 4 है बेटा लेक्चरर उर्दू का, असिस्टेंट प्रोफेसर उर्दू का, और इश्तिहार नंबर 5 2024 है टीजीटी उर्दू का, मेल एंड फीमेल। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले सिलेबस में कि नंबरों की तकसीम क्या है। 3 तरह के दर्जात हैं नंबरों की तकसीम में। 100 नंबर का ये पेपर होगा। इसमें सबसे पहले 10 नंबर बेसिक इंग्लिश के हैं। बुनियादी जो ग्रामर है इंग्लिश की उसके भी फीचर्स कमीशन ने दिए हुए हैं। वोकैबुलरी है, ग्रामर यूजेज है, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग है। 10 नंबर का बेटा ये पोर्शन होगा। इसके बाद 60 नंबर का आपका जो सब्जेक्ट बेस्ड पोर्शन है उसको आज हम इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसमें उर्दू ज़ख़ीरा अल्फाज हैं, उर्दू जुमले का ढांचा है, उर्दू कवायद का इस्तेमाल है, गालिबियात है, इकबालियात है, मुसद्दस हाली है, मीर तकी मीर है, तंज़ो मज़ाह मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी के तनाजुर में, यानी तंज़ो मज़ाह की रिवायत भी मुमकिन है लेकिन तखसीस जो है वो मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी के तनाजुर में होगी। इसके बाद बेटा 30 नंबर का पेडागोजी एंड एजुकेशन बेस्ड आपका पोर्शन होगा। टीचिंग टेक्निक्स हैं, क्लासरूम मैनेजमेंट है, टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन है और ब्लूम टेक्सोनॉमी है। ये 100 नंबर का आपका बेटा सिलेबस है। एम के प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से बेटा हम मुकम्मल 100 नंबर का जो पेपर आपको इंशाल्लाह तैयारी के लिए पेश करेंगे और आज हम डिस्कस करेंगे कि 100 नंबर की इस तैयारी में किस तरह आप 80+ जाएंगे ताकि आप इंटरव्यू के लिए अहल करार पा सकें। बेटा सबसे जो पहला पोर्शन है आपका वो है उर्दू ज़ख़ीरा अल्फाज का। बहुत सारे बच्चों के सवालात आ रहे होते हैं, क्यूरीज आ रही होती हैं कि सर ज़ख़ीरा अल्फाज में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। बेटा ये ज़ुबान की जो बुनियादें हैं उनका बड़ा अहम टॉपिक है और इसमें सबसे पहले जो चीज़ डिस्कस करनी है आपने जो तैयार करनी है वो उर्दू हरूफ तहज्जी हैं। उर्दू कायदे में हमारे पास जितने भी हरूफ तहज्जी हैं, अरबी के अलग हैं, फ़ारसी के अलग हैं, हिंदी के अलग हैं, उसमें मुरक्कब अलग हैं, मुफ़रद अलग हैं। ये सारे के सारे इसी तखसीस के साथ कौन कौन से हैं, उसमें तहतानी हरूफ कौन से हैं, फ़ौकानी हरूफ कौन से हैं, वस्ती हरूफ कौन कौन से हैं, हरूफ मनकूत कौन हैं, गैर मनकूत कौन कौन से हैं, यानी ये सारी चीज़ें तसल्ली और तशफ़ी के साथ मुकम्मल तैयारी के साथ आपने इसमें डिस्कस करनी है। हरूफ तहज्जी की बहस के बाद इसके बाद बेटा इसमें पोर्शन आएगा अरबी, फ़ारसी, हिंदी, गैर हिंदी, मकामी, गैर मकामी हरूफ की मशमूलात का। यानी हमारी ज़ुबान में तकरीबन अगर 14 सवा 14 साढ़े 14 लाख हरूफ शामिल हैं, कलिमात अल्फाज शामिल हैं, तो इसमें अरबी कितने हैं, फ़ारसी कितने हैं, कौन कौन से हैं, हिंदी कितने हैं, कौन कौन से हैं, और उसके साथ साथ मुकामी और गैर मुकामी अल्फाज जो हैं उनका क्या कौन कौन सा जो बेटा एरिया है वो हमने इंशाल्लाह इस पहले आपके टेस्ट में तैयार करना है।
इसके बाद जो चीज़ उर्दू ज़ख़ीरा अल्फाज के पोर्शन में शामिल होगी, इस टेस्ट में शामिल होगी, वो होगा बेटा मुफरद हुरूफ, मुरक्कब हुरूफ, तज़कीर व तानीस, वाहिद जमा, मुतरादिफ़ात, मुतज़ादिफ़, हर्फ़ व लफ्ज़, कलमा, रोज़मर्रा, तरकीब, मुहावरा, ज़रबुल इम्साल। यानी ये सारा जो पैटर्न है ये एक पोर्शन है। आप यूं समझ लें ये एक टॉपिक है जिसके ये सारे के सारे सब टॉपिक्स हैं जो हमने अरेंज करने हैं। तैयारी किस तरह करनी है, हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको लाइव जूम मीट्स पे या गूगल मीट्स पे आपको इसका लेक्चर देंगे इंशाल्लाह 1 से 1.5 घंटे का। वो कम्प्रीहेंसिव लेक्चर होगा जिसमें इन सब के कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर होंगे। इसके बाद आपको PDF फॉर्म में मटेरियल दिया जाएगा जिसको आप तैयार करेंगे। 1 से 2 दिन की तैयारी के बाद बेटा हम स्पेसिफिक इसी टॉपिक से आपका टेस्ट कंडक्ट करेंगे और 100 MCQs होंगे या इससे बढ़ भी सकते हैं, 2, 4, 10, 20 कमी बेशी भी हो सकती है, लेकिन हम कंप्रीहेंसिव टेस्ट करेंगे ताकि हमारा ये जो टॉपिक है उर्दू ज़ख़ीरा अल्फाज का ये 100% कवर हो सके। तकरीबन 7 से 10 नंबर का आपका ये पोर्शन है और मैक्सिमम स्कोरिंग पोर्शन यही है। इसके बाद बेटा हमारा जो अगला टॉपिक है वो है जुमले का ढांचा। अमूमी तौर पर हम कवायद को 2 बुनियादों में तकसीम करते हैं, 2 बुनियादी सूरतों में, हिस्सा सर्फ और हिस्सा नहव। हिस्सा सर्फ बेटा बहस करता है लफ्ज़ और लफ्ज़ की इकसाम पे, लफ्ज़ की सूरतों पे, लफ्ज़ के मानी पे, लफ्ज़ के मुबाहिस पे, और हिस्सा नहव बेटा बहस करता है जुमले पे। अब जुमले से क्या मुराद है, जुमले की बहस में, जुमले के ज़िमन में, जुमले की ज़ैल में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होंगी और इस बहस में, इस मौजू में कौन कौन सा एरिया हमने कवर करना है, हम उसकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले जुमला क्या है, जुमले की तारीफ क्या होगी, जुमले की साख्त क्या होगी, जुमले के हिस्से कितने हैं, अरबी जुमले में, अरबी कवायद में जुमले के हिस्से कितने हैं, फारसी में कितने हैं, हमारे यहाँ उर्दू में किस तरह के मुस्तामिल हैं, रवैये और जाविये, इसके अरकान कितने हैं, जुमले की फेल फाइल, फेल के हवाले से कौन कौन सी इकसाम हैं, फेल फाइल मफूल की कौन कौन सी सूरतें हैं, इसी तरह मुस्नद और मुस्नद इलैह की कौन कौन सी सूरतें हैं, मुब्तदा और ख़बर से क्या मुराद है, और आगे जुमले की जो इकसाम हैं बड़ी अहमियत की हामिल ये इकसाम है। आप अगर प्रीवियस पेपर देखें फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन लेक्चरर उर्दू के, तो जुमलों की इकसाम से उसने मतलब 3 से 4 सवालात उठाए हुए होते हैं और इसमें मुरक्कब, ऑब्वियसली मुरक्कब की इकसाम, मुरक्कब ताम, नाकिस और आगे इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इनको भी पहले एक जूम पे लाइव वीडियो लेक्चर की सूरत में इंशाअल्लाह हम आपको लाइव ये कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे। उसके बाद PDF फॉर्म में मटेरियल शेयर करके आपसे इसका टेस्ट कंडक्ट करेंगे। इसके बाद बेटा हम चलते हैं उर्दू कवायद की तरफ। बुनियादी उर्दू कवायद बड़ा अहम टॉपिक है, ना सिर्फ फेडरल में लेक्चरर की तैयारी के लिए बल्कि लेक्चरर के जितने भी पेपर हैं, पंजाब है, KP है, कश्मीर है, सबके लिए बहुत अहम टॉपिक है और स्कोरिंग टॉपिक है और फिंगर टिप पे आने वाले सवालात हैं ये। इसमें सबसे पहले तो बुनियादी उर्दू कवायद के मुरत्तबीन, ये हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट से लेकर जिसने ज़मानी एतबार से कवायद मुरत्तब किए हैं और उसमें इदारों का किरदार क्या रहा है, मजलिस के कवायद कौन से हैं, उसमें आपके मुक़तदरा कौमी ज़ुबान के कवायद की किताब कौन सी है। यानी एक तो कवायद के मुरत्तबीन होंगे, दूसरा कवायद की सूरतें होंगी, उनका तफ़हीम तारुफ होगा। इसके बाद बेटा हरूफ, हर्फ की बहस होगी, हर्फ की इकसाम, जितनी भी हर्फ की मुमकिन सूरतें हैं, तकरीबन ये 32-35 हैं, 22 मुस्तामिल हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि ये 22 की 22 जो मुस्तामिल सूरतें हैं, हरूफ निदा, रब, तखसीस, निदाया, फिजाइया और जितनी भी इसकी यानी ज़ैली और ज़िमनी इकसाम है, इंशाल्लाह हम इसमें वो डिस्कस करेंगे। हर्फ के बाद इस्म की बहस है, इसमें माना के इकसाम, माना के हवाले से इस्म की इकसाम है, बनावट के एतबार से इस्म की इकसाम है, वो इसमें मारिफा हो सकती हैं, ख़ास आम हो सकती हैं, वो बिलहाज बनावट मुश्तक हो सकती है, जामद हो सकती है, मसदर हो सकते हैं, यानी मुख्तलिफ सूरतें, इस्म की जितनी भी बहस है इंशाअल्लाह वो इस टॉपिक का दूसरा सब टॉपिक होगी आपका। इसके बाद फेल की इकसाम है और फेल की ना सिर्फ इकसाम है बल्कि उनकी अमली सूरतें हैं, माजी, हाल और मुस्तकबिल और आगे उनकी ज़ैली और ज़िमनी इकसाम। इसके साथ साथ जो हमने इस बार कोशिश की है कि इनकी अमली जो मिसालें हैं, यानी इसकी इन तमाम मौज़ूआत की जो प्रैक्टिकल सूरतें हैं, जुमले के अंदर जब आपको सवाल किया जाता है कि ये जुमला है और उसमें इस जो लफ्ज़ है या ये जो कलमा है इसकी क्या इसकी सूरत मुतय्यन करें, तो इस बार हमने कोशिश की है कि इंशाल्लाह इनकी अमली और मुस्तामिल सूरतें आपके साथ रखेंगे।
कुछ ऐसे मौजूआत हैं जिनको बावजूद पढ़ाने के, बावजूद लेक्चर के बच्चे एड्रेस नहीं कर पा रहे होते, तो मैंने कोशिश की है इस बार कि इनको स्पेसिफिक अलग रखा है। इसमें ज़मायर की हालतें हैं, इसमें फ़ाइल है, इसमें फ़ेल है, इसमें मफ़ूल है, और इसमें मसदर है, इसमें हासिल मसदर है। यानी ये वो पोर्शन है जिनको बच्चे अमूमी तौर पर लेक्चर के पेपर के बाद भी, सवाल अटैम्प्ट करने के बाद भी पूछ रहे होते हैं कि सर इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा। तो मेरी कोशिश है बेटा कि इंशाअल्लाह हम इस बार लाइव जो है वो लेक्चर लेंगे आपके, और वो जूम पे या गूगल मीट्स की सूरत में हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि कॉन्सेप्चुअली इन तमाम टॉपिक्स को क्लियर करें। उसके बाद पीडीएफ में मटेरियल प्रोवाइड करके आपका इंशाल्लाह इसमें से टेस्ट हम कंडक्ट करेंगे। हमारा बेटा जो चौथा टॉपिक है वो गालिबियात का है। गालिब की सवाने, गालिब की तख्लीकात का तारुफ, उसमें शेर और नसर की दोनों तख्लीकात हो सकती हैं। इसके बाद गालिब की खसूसियात, कलाम गालिब की, दीवान गालिब की खसूसियात हैं हमारे पास। तफहीम कलाम गालिब है, गालिब के कलाम की जितनी भी आज तक तफसीर हुई हैं, तशरीहें हुई हैं, आज तक जितने भी लोगों ने गालिब के कलाम के तनकीदी जायजे लिए हैं वो नक़द गालिब के ज़िमन में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। गालिब को कौन कौन से खताबात किस किस दौर में किस किस ने दिए, कौन कौन से अलकाबात दिए गए, और इस सारे जो एक बड़ा टॉपिक है इनकी जो बुनियादी किताबियात हैं, यानी गालिबियात की जितनी भी किताबें हैं अहम, जो कि पेपर का बहुत अहम मौजू हैं, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक में वो डिस्कस करेंगे। सिमिलरली पहले लेक्चर होगा, इंशाल्लाह कोशिश होगी लाइव लेक्चर होगा, उसके बाद पीडीएफ में मटेरियल प्रोवाइड करके हम आपसे इसका टेस्ट कंडक्ट करेंगे। इसके बाद बेटा हमारा अगला जो टॉपिक है इकबाल का है। गालिब की तरह हमारा ये टॉपिक भी सबसे पहले इकबाल की सवाने पे डिपेंड करेगा। इकबाल की खानगी ज़िंदगी, इकबाल की तालीमी सफ़र, इकबाल का जो तालीमी सफ़र है, सियासी सफ़र है, पेशा वराना ज़िंदगी है, उस सब को डिस्कस करने के बाद हम इंशाल्लाह तख्लीकात इकबाल पे आएंगे। इसमें नसरी तख्लीकात भी होंगी, इसमें शेरी तख्लीकात भी होंगी, इसमें अरबी, फ़ारसी, उर्दू और अंग्रेज़ी तमाम शेरी और नस्ली तख्लीकात का इंशाल्लाह जिक्र होगा। उसका तफ़हीम व तारुफ शामिल होगा। इकबाल शनासी के जितने भी इदारे हैं, इकबाल चेयर्स जहां जहां कायम है, यानी इकबाल के हवाले से जितने भी ज़ैली या ज़िमनी इदारे या इकबाल चेयर्स काम कर रही हैं बशमूल अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, हम इंशाल्लाह इन तमाम इदारों को इसमें डिस्कस करेंगे। इसके बाद इकबाल के कलाम की जो तफ़हीम व तारुफ है, इकबाल के कलाम की जितनी शरह लिखी गई हैं, इकबाल के कलाम की जितनी तनकीदें लिखी गई हैं, इकबाल के कलाम की जितनी तफसीरें लिखी गई हैं, इंशाल्लाह हम उनको भी तफ़हीम व तारुफ के इस पोर्शन में आपके साथ डिस्कस करेंगे। और आखिर में किताबियात का जो पोर्शन होगा वो बहुत अहमियत हामिल होगा। और जब आपको इकबाल का लेक्चर मिलेगा, फिक्र इकबाल पे, शेर इकबाल पे पीडीएफ में मटेरियल मिलेगा, तो टेस्ट की तैयारी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से आसानी से हो जाएगी। बेटा हम चलते हैं आगे मुसद्दस हाली पे। इस टॉपिक पे आकर बच्चे अमूमी तौर पर गोमगूम की कैफियत का शिकार हो जाते हैं। तो मेरी कोशिश है कि हम इंशाल्लाह हाली की बजाय, चूंकि फेडरल का मौजू मुसद्दस हाली है, तो हम मुसद्दस को डिस्कस करेंगे। बहुत सारे पेपर्स में, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे आपको ये टॉपिक, हाली का टॉपिक पढ़ा दिया जाता है, लेकिन ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि हमें उन गोशों की तरफ जाना है जिन गोशों से सवालात आने हैं, तो वो मुसद्दस है। हम कोशिश करेंगे सबसे पहले हाली के सवाने और तख्लीकात का एक ज़ैली तारुफ होगा, उसके बाद मुसद्दस का तारुफ होगा। मुसद्दस से क्या मुराद है, मुसद्दस हाली क्यों लिखा गया, कब लिखा गया, किसकी फरमाइश पर लिखा गया, कितने बंद हैं, कितने हिस्से हैं, कितने अज्जा हैं, अशार की तादाद कितनी है, और इसके बाद इसका फ़नी जायज़ा किस किस तरह की है, इसका असलूब किस तरह का है, ज़ुबान किस तरह की है, फ़नी हवालों से इसमें तशबीह व इस्तारे किस तरह के हैं, और फ़िक्री हवालों से मौज़ूआत किस तरह के हैं, मामलात किस तरह के हैं, मुबाहिस किस तरह हाली ने इसमें रकम किए हैं, मुसद्दस के हिस्से। सबसे अहम ये प्रीवियस पेपर अगर आप देखें तो हाली में से तारुफ, हाली के मुसद्दस के तारुफ के बाद उसने सवाल लिया है शख्सियात के हवाले से। मुसद्दस में कौन कौन सी शख्सियात को एड्रेस किया गया है, किन किन शख्सियात का जो है हाली ने मुसद्दस में हवाला दिया है, उनको मुसद्दस में जो है वो पाबंद किया है। इन तमाम मौजूआत का लेक्चर के बाद पीडीएफ मटेरियल दे के आपसे इंशाल्लाह हम टेस्ट कंडक्ट करेंगे। हमारा अगला मौजू बेटा मीर तकी मीर की शायरी का है। ऑब्वियसली खुदाए सुखन के जिक्र के बगैर मुमकिन नहीं है कोई सूरत। हयात मीर, तफ़हीम व तारुफ, इसके बाद मीर तकी मीर की जो तख्लीकात शेरी हैं, नसरी हैं, तहकीकी हैं, तनकीदी हैं, उन सब का एक ज़ैली और ज़िमनी तारुफ होगा। इसके बाद असल मौजू मीर तकी मीर की शायरी है।
मीर की शायरी के अदवार, मीर की शायरी का अहद, मीर की शायरी के मौज़ूआत, मीर की शायरी की ज़ुबान, उसलूब और आगे उनके तराकीब या तफ़हीम, इंशाअल्लाह वो हम इस पोर्शन में, इस टॉपिक में आपके साथ डिस्कस करेंगे। मीर को अलकाबात दिए गए, जो जो एजाज़ात दिए गए, जो जो मीर की शायरी के हवाले से तखसीसी मुताले हैं, इंशाअल्लाह हमारी कोशिश होगी कि वो हम इस टॉपिक में आपके साथ डिस्कस करेंगे। और आखिर में हमेशा की तरह किताबियात होगी। हमारा 60 नंबर का पोर्शन अगर बेटा ये है तो मीर 5 से 8 नंबर का बड़ा बुनियादी जो है वो हवाला है इस आपके पेपर में। हमारा 8वां और आखिरी जो सब्जेक्ट बेस्ड पोर्शन है वो उर्दू अदब में तंज़ो मज़ाह है, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी के तनाजुर में। इसमें ज़ैली तौर पर हमने अदब में तंज़ो मज़ाह की रिवायत को भी शामिल किया है। अहम मज़ाह निगार भी होंगे, 2, 4, 10 सवालात तारफ़ी तौर पर हम इंशाअल्लाह इसमें देंगे। इसके साथ यूसुफ़ी की सवाने, उनकी पेशेवराना ज़िंदगी, उनकी खानगी ज़िंदगी, उनकी औलादें, तख्लीक़ात, यूसुफ़ी के मज़ाह की अहम ख़ुसूसियात, यूसुफ़ी के इक़बाल, इम्तियाज़ात, ख़ताबात, तख़सीस और मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी के हवाले से जितने भी मुमकिन सवालात हो सकते हैं इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इस लेक्चर में, इस पोर्शन में आपके साथ वो डिस्कस करेंगे। इसके बाद बेटा मेरी कोशिश ये है कि एक हमने ये अलग से एक टॉपिक शामिल किया है आपके इस डिस्कशन में, आपके इस सेशन में, वो ये है कि जितने शुअरा का हमने ऊपर जिक्र किया है उनकी जो अहम या उनकी मशहूर मंजूमात हैं, मिसाल के तौर पर इकबाल का तज़किरा है तो इकबाल की जो मशहूर नज़में हैं, हाली का तज़किरा है तो हाली की जो मशहूर नज़में हैं, गालिब का तज़किरा है तो गालिब के हवाले से जो अहमियत की हामिल या शोहरत की हामिल मंजूमात हैं उनको हम इंशाअल्लाह इसमें शामिल करेंगे। उसी तरह असनाफ़ नसर में मीर हैं, गालिब हैं, हाली हैं, इकबाल हैं, स्पेशली यूसुफ़ी हैं, उनको हम इंशाअल्लाह आपके इस 9वें टॉपिक में डिस्कस करेंगे। और ये भी आपका जो इंशाअल्लाह पेपर है वो बड़ी अहमियत का हामिल टेस्ट होगा इंशाअल्लाह। 10वां पोर्शन में बेटा हमारा जनरल पोर्शन है, क्योंकि 60 नंबर का सब्जेक्ट बेस्ड पोर्शन एंड होगा तो हमारे पास 30 नंबर जो हैं वो जनरल पोर्शन के होंगे। इसमें पेडागोजी और जो एजुकेशन बेस्ड पोर्शन है, मेरी कोशिश होगी कि आपको पेपर की हवाले से, तैयारी के हवाले से रेलेवेंट मटेरियल हम प्रोवाइड करेंगे। एमके प्रिपरेशन से पेडागोजी के बाकायदा सेशंस जो हैं वो हो रहे हैं, तो मेरी कोशिश होगी कि हम इंशाल्लाह इस हवाले से भी आपको ब्लूम टेक्सानोमी है या तदरीसी तरीक़ाकार हैं, मेथडोलॉजीज़ हैं, इम्तिहानात हैं, जायज़ा है, यानी पेडागोजी का जो 30 नंबर का पोर्शन है इंशाल्लाह वो भी हम आपको इंशाल्लाह इसमें कवर करवाएंगे। 11वां टॉपिक बेटा आपका प्रीवियस पेपर, साबका पेपर्स का होगा। ऑब्वियसली साबका पेपर हमें बताते हैं कि पेपर की सूरत, पेपर की जो टेक्निक और सवालात की नौइयत क्या होती है। इसमें हम सबसे पहले कोशिश करेंगे कि साबका पेपर के जो सवालात हैं उनको एनालिसिस करेंगे, उनकी इकसाम क्या होती है, नौइयत क्या होती है, किस किस एरिया से कितने सवालात उठाए जाते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। और जो प्रीवियस पेपर्स में रिपीटिंग क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, हम इंशाल्लाह उनको भी आपके इस टॉपिक में, इस टेस्ट में कवर करेंगे। इसके बाद बेटा फाइनल टेस्ट हमारा है, इसमें आपका 10 नंबर का इंग्लिश का पोर्शन भी शामिल होगा, 30 नंबर का पेडागोजी का पोर्शन भी शामिल होगा और 60 नंबर का आपका सब्जेक्ट का पोर्शन भी शामिल होगा। कोशिश मेरी होगी इंशाल्लाह कि आपसे हम फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के लेक्चरर उर्दू के पेपर से 3 दिन पहले, जब हम ये सेशन जो है वो वाइंड अप कर रहे होंगे, तो ये फाइनल टेस्ट उस वक्त कंडक्ट करेंगे ताकि आपकी जो तैयारी है वो 100% हो सके और इस तैयारी को लेकर आगे आप फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के लेक्चरर उर्दू के फाइनल पेपर में जा सकें। बेटा इन तमाम कंटेंट्स के साथ इन्हीं जो तरीक़ाकार है, इन्हीं के साथ हम एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से लेक्चरर उर्दू की तैयारी का सेशन 10 सितंबर को शुरू करने जा रहे हैं। मेरी कोशिश होगी कि प्रीवियस जो सेशंस हो चुके हैं उनके पैरेलल या उनसे एक कदम आगे हम पहले आपके साथ लाइव लेक्चर्स का एक सिलसिला शुरू करेंगे। टॉपिक वाइज लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ फॉर्म में मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। आफ्टर दैट उसके बाद बेटा हम नेक्स्ट डे या वेरी नेक्स्ट डे जो है वो उसका टेस्ट कंडक्ट करेंगे ताकि आपको तैयारी का टाइम भी मिल जाए और हम विद इन टाइम जो है वो सेशन भी मुकम्मल कर सकें। 5000 बेटा सेशन की मुकम्मल फीस होगी। नंबर आपके सामने हैं। कोशिश करें कि हमारे पास मैक्सिमम 4 से 6 हफ्तों का टाइम है, तो इस टाइम फ्रेम के अंदर अंदर
हमने लेक्चरर उर्दू की तैयारी करनी है, कोशिश करें कि एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से जुड़कर एक ऐसे स्टेशन के साथ, एक ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ अटैच हों जो ना सिर्फ कंटेंट टू कंटेंट आपको तैयारी करवाएगा, बल्कि प्रीवियस पेपर्स को देखते हुए, पब्लिक सर्विस कमीशन के स्टैंडर्ड को देखते हुए, पब्लिक सर्विस कमीशन के मुतय्यन करदा जो कंटेंट लिस्ट है, सिलेबस है, उसको मद्देनजर रखते हुए आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयारी के लिए हम ऑफर कर रहे हैं, एक ऐसा सेशन ऑफर कर रहे हैं जो इंटरव्यू में आपकी शमूलियत का इंशाल्लाह जामिन रहेगा। नंबर आपके सामने है बेटा, टाइम जाया किए बगैर अपनी रजिस्ट्रेशन कंफर्म करें ताकि आप अपनी सीट कंफर्म कर सकें। आपके वक्त का बहुत सारा शुक्रिया, ढेर सारी दुआओं के साथ, कलम किताब के साथ जुड़े रहिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।